everyone. हमारे पास another question है. Question is from lead code and question number is 49, which is group of anagrams. And the question is, हमारे पास हमने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया है एनाग्राम का, बट वो ऐसा था कि हमने टारगेट के थ्रू उसका एनाग्राम फाइंड करना था. सो नाउ दिस इज द ग्रुप ऑफ एनाग्राम एंड आई थिंक उसका मीडियम लेवल है उस वाले क्वेश्चन का. Given an array of strings strs, group the anagrams together. You can return the answer in any order. An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letter of a different word or phrase, typically using all the original letters exactly once. Now the mean is we have हमारे पास strs नाम की एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एनाग्राम्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो एक ग्रुप की फॉर्म में है और हमने उन ग्रुप को एक अलग अलग स्ट्रिंग में करना है और फिर हमने बताना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रिंग में अवेलेबल है एनाग्राम. हमें पता है एनाग्राम रीअरेंजिंग द लेटर्स कहते हैं. जैसे कि हमारे पास EAT है, अगर हम TAE इसको रीअरेंज करेंगे तो दे बोथ आर एनाग्राम, ठीक है. तो जिसमें हम रीअरेंज करें और उनके जो लेटर्स होंगे वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है. जैसे EAT इज सेम लेटर्स, TAE इज सेम लेटर्स, ATE इज सेम लेटर, बट ये डिफरेंट रीअरेंज हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके से अरेंज हुए हैं, लेकिन इनमें तीनों वर्ड्स जो से हैं वो सेम है. सो बिल्कुल इसी तरह जो सा बैट है, हमारे पास बैट का कोई भी वो एनाग्राम नहीं है, तो इसके लिए एक अलग से स्ट्रिंग है. और हमारे पास NAT TAN आप देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे का एनाग्राम है. ये दोनों किस तरह से एनाग्राम है, दोनों रीअरेंज हैं, लेकिन जो NAT है, NAT बोथ में सेम है, वर्ड्स सेम है, बोथ में लेटर्स सेम है, ठीक है. इसी तरह EAT TEAN TAN इनकी एक अलग से स्ट्रिंग है, ठीक है. अब हम इनकी देख लेते हैं, इनकी अप्रोच देख लेते हैं. ऑब्वियसली हमारे पास के हम इनको एज अ रीअरेंज करके भी, मतलब कि इनको हम सॉर्ट करके भी कर सकते हैं. सॉर्ट कैसे करेंगे, जैसे EAT है, ऑब्वियसली सॉर्ट करेंगे ATE एंड देन सॉर्ट करेंगे, तो हमारे पास तीसरा वर्ड था TEA, ठीक है. ये हम सॉर्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सॉर्ट करने से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी n log of n, ठीक है. n log of n जो सी होगी हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, लेकिन हमें पता है ये तो हमारे पास सॉर्ट फंक्शन की होगी ना, और n हमारे पास जो सा होगा वो होगा लेंथ ऑफ दिस अरे, ठीक है. हम ये अरे वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं STRS के नाम से. तो STRS में हमारे पास स्टोर है दिस स्ट्रिंग, ठीक है. सो जिसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज़्यादा हो जाएगी. लेकिन अगर हम अप्रोच लेते हैं ऑब्वियसली हैश मैप की, अगर हम अप्रोच लेंगे तो हैश मैप के अप्रोच में हमें पता है हमारे पास कीज़ होती हैं और वैल्यू पेयर्स होते हैं. तो कीज़ एंड वैल्यू पेयर्स अगर हम करेंगे तो हमारे पास उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी. नाउ हम देख लेते हैं हम किस तरह से करेंगे. हमारे पास एक हमारे पास एक काउंट नाम का फंक्शन होगा. काउंट नाम के फंक्शन में हम रखेंगे A to Z, क्योंकि हमें पता है हमारे पास सारे जो लेटर्स है स्मॉल लेटर्स में होंगे, तो हमारे पास A to Z से ऊपर हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यूज नहीं होंगे, और अल्फाबेट्स जो से होते हैं हमारे पास वो A to Z ही होते हैं, ठीक है. नाउ अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास T है, TEA है, देन ATE है, ठीक है. अब हम देख लेते हैं इन तीनों लेटर्स में जो सेम है वो हमारे पास वन टाइम E आया हुआ है, वन टाइम A आया हुआ है एंड वन टाइम ही T आया हुआ है, ठीक है. तो ये सब हमारे पास वन टाइम आए हुए हैं. अब हम इनको हम देख लेते हैं थ्रू कैसे होगा. हैश मैप में हमें पता है कि ओके वैल्यूज होती हैं और कीज़ होती हैं, तो हम देख लेते हैं इसमें से हमारे पास कीज़ क्या होंगी और इसमें से हमारे पास वैल्यूज़ क्या होंगी, ठीक है. तो ओके कीज़ जो होंगी हमारे पास
वो होंगी दीज वर्ड्स, यानी कि कीज हमारे पास होंगी वन टाइम ई और वन टाइम ए, यानी कि कोई लेटर हमारे पास कितनी टाइम आया है, क्या वो सेकेंड नंबर में वही लेटर्स उतनी ही बार आया है या फिर उससे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, इसके थ्रू हम कंसिडर करेंगे कि दिस इज आवर एनाग्राम और नॉट। ठीक है, नाउ हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज क्या होंगी, वो वैल्यूज ये होंगी, दिस लेंथ इज ओवर वैल्यूज, लाइक हमारे पास फर्स्ट टाइम ई है, फर्स्ट टाइम ए है एंड ईट है, तो इन सब की जो होगी जो लेंथ होगी इन सब की वो होगी इसी तरह ई ए टी की और टी ई ए की एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज जो वैल्यूज होंगी हमारे वो हमारे पास ऑब्वियसली इसकी लेंथ होगी, यानी कि इनकी लेंथ होगी एनाग्राम्स की, और जो की वैल्यूज होंगी वो हमारे पास लेटर्स होंगे कि कोई लेटर कितनी दफ़ा आया है। ठीक है, तो ओके, तो हम इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि अल्फ़ाबेट्स को हमने कौन से इंडेक्सेस पे रखना है। ठीक है, हमारे पास जो है पाइथन में हमारे पास हम इसको करेंगे आस्क की वैल्यूज के थ्रू। ठीक है, और पाइथन में हमारे पास जो है वो हमारे पास और नामी फंक्शन यूज होता है आस्क की वैल्यूज के लिए। ठीक है, आस्क की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास और नामी फंक्शन यूज होता है। अब हम इसको आपको समझ आ गई होगी, कोड करके देख। रिजल्ट हम ले लेते हैं डिफॉल्ट डिक्शनरी को हम रिजल्ट ले लेते हैं और इसके अंदर हम एक लिस्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक लूप आइटरेट करेंगे फॉर एस इन एस टी आर, एस के ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर हम एक लूप डिफाइन करेंगे और काउंट में हम अपनी और वैल्यूज जो सी हैं वो स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी जो वैल्यूज होगी वो 26 तक होगी। और ठीक है, तो 26 तक होगी और फिर हमारे पास एक और लूप चलेगा फॉर सी इन एस के नाम से, तो उसमें क्या होगा, काउंट करेंगे और सी में से हम माइनस करेंगे और की वैल्यूज जो कि ऑन द इंडेक्स होगी ए को। ऑब्वियसली हमने इसको +1 भी करना है आगे आइटरेट करने के लिए। नाउ ये लाइन हमसे क्या कह रही है, अब हम ये देख लेते हैं। ओके, ये लाइन हमसे ये कह रही है कि हमारे पास ऑब्वियसली सी के इंडेक्स पे फॉर एग्जांपल सी के इंडेक्स में हमारे पास फिल वक्त ए है और हम माइनस कर रहे हैं उसको ए के इंडेक्स में से ही, विच इज 0। ठीक है, तो ए हमारे पास किस में स्टोर होगा, 0 के इंडेक्स पे ए स्टोर होगा हमारा। ठीक है, उसी तरह अगर हमारे पास सी में जी आता है और इसमें ए आता है, ऑब्वियसली हम करेंगे z माइनस ए करेंगे तो हमारे पास इक्वल्स टू आएगा 25 के, हमारे पास 25 के। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि उसकी लेंथ जो सी होती है हमारे पास प्रोग्रामिंग की, इट्स 0 to 25 होगी। लेते हैं वैल्यूज टपल्स में, हमने टपल में क्यों लेनी है, क्योंकि टपल इज इनफिनिट फंक्शन, टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते इन शॉर्ट। ठीक है, लेते हैं, फिर हम करेंगे डॉट अपेंड कर लेते हैं इनको एस में। नाउ रिटर्न कर लेते हैं अपनी वैल्यूज को, रिजल्ट डॉट वैल्यूज। ठीक है, सो क्योंकि हमने जस्ट वैल्यूज इसलिए किया क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यूज चाहिए लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ वैल्यूज को गेट करेंगे, जो की वैल्यूज होगी हमारी वो आइडेंटिफाई करेगी कि हमारे पास कौन से लेटर जो से है वो किस चीज एनाग्राम फंक्शंस हैं। ठीक है, इसलिए लेकिन स्टोर वो होंगी वैल्यूज में एज अ लिस्ट स्टोर होंगी, तो इसलिए हम वैल्यूज को गेट करेंगे, वैल्यूज को ही अपेंड करेंगे हमारे रिजल्ट की लिस्ट में, आई मीन हैश मैप में। सो एज यू कैन सी हमारा आंसर जो है वो सही है, तो हम इसको सबमिट कर लेते हैं। ओके, इट वर्क्स, सो आई थिंक दैट्स